देखिए, सुशांत सिंह राजपूत और मुझ में कई समानताएं हैं। मैं भी पटना से हूँ। मैं भी इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैं भी लीड एक्टर हूँ भोजपुरी का, 45 फिल्म्स किया एज ए हीरो। मैं भी आउटसाइडर हूँ और मेरा भी यहाँ कोई गॉडफादर नहीं है मूवी इंडस्ट्री में, इसलिए मैं रिलेट कर सकता हूँ। और इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद मैं सब समझ सकता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि वही सब बातें मेरे साथ भी हो चुकी हैं और हो सकती थी। मेरा भी अंजाम वही हो सकता था अगर भगवान मेरा साथ नहीं देते और समय रहते मुझे कुछ बातें पता नहीं चलती। तो जब पहले मुझे पता चला कि सुसाइड हुआ है तो मुझे पता था कि ड्रग एंगल तो आने ही वाला है। मैं अपने सभी लोगों को भी बता रहा था। लोग मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ होगा, तो मैं बोलता था कि ड्रग का एंगल है, या तो ओवरडोज हुआ होगा जो सब छुपाएंगे, या फिर मारा गया है। ड्रग्स फिल्म इंडस्ट्री में नया नहीं है। बॉलीवुड लोग बोलते हैं ये है ड्रग्स वुड। 90% ड्रग्स से यहाँ चलता है काम। कोई नई लड़की आती है, उसका शारीरिक शोषण करने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए उसे ड्रग्स का लत लगाते हैं लोग। प्रोड्यूसर हो या फाइनेंसर हो या उनसे जुड़े हुए लोग हों, नीचे से ऊपर तक, ताकि वो एक सॉफ्ट टारगेट बन जाए वो लड़की। फिर वो लड़की आती है, 6 महीने के अंदर उसके पास कार भी हो जाती है, उसे प्रॉपर फ्लैट भी दिया जाता है। फिर जब उससे मन भर जाता है, जब वो लोगों के लिए पुरानी हो जाती है, वो यूजलेस हो जाती है, फिर वो छोड़ दी जाती है। फिर ये नए शिकार की तलाश में जाते हैं। अब वो लड़की क्या करे? अब वो अपने लत को मिटाने के लिए वो नया शिकार ढूंढती है, एक सॉफ्ट टारगेट। वो एक हीरो हो सकता है। वो जो बाहर से आते हैं, जो लोग इनोसेंट होते हैं, वो एक उनके लिए आसान हो जाता है ये काम करना उनके लिए। वही सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ है। मुझे 100% ऐसा लगता है। और ये इंडस्ट्री के हर कोई जानते हैं। आप किसी से भी पूछिए, यहाँ उन लोगों को बुरा भी नहीं बोला जाता है जो शिकार ढूंढते हैं। बोलते हैं कि ठीक है, शी स्मार्ट, क्योंकि हर कोई तो यहाँ ऐसा है, कौन किसके ऊपर उंगली उठाए। तो ये कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर कोई जानता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक सच्चाई लोगों के सामने आए। और सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ है, वो समझिए तो ये आउटसाइडर्स के लिए या सबके लिए फिल्म इंडस्ट्री का एक आईना दिखाया जा रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग सामने आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके ड्रग्स का एंगल ना खुल जाए। बहुत सारी बातें हैं इससे जुड़ी हुई, और ये जो इंक्वायरीज चल रही हैं, ये होना बहुत जरूरी था। ये एक मैटर नहीं आएगा। अभी देखिए 10 मैटर, 4 मैटर आ गया है, 2-4 मैटर और आएगा सामने। ये पूरा अंदर बाहर ये एक्सपोज होना जरूरी है। आज मैं इतने समय से नहीं आया, पहली बार आया हूँ मीडिया में सबके सामने। वो इसलिए क्योंकि अब मेरा बोलना मायने रखेगा, अब लोग समझ पाएंगे। पहले मैं बोलता तो लोगों को लगता है कि ये बोल रहा है, ऐसा नहीं होता होगा, इतने संस्कारी दिखाई देते हैं वो लोग, कैसे ऐसा करते होंगे। बट बिलीव मी, 90% ऑफ द होल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स लाइक दिस। एनीवेज, अभी कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था रिया चक्रवर्ती का, तो वो एक सहूलियत भरा इंटरव्यू था। 2 सबूत दिखाए गए जो प्री प्लान्ड थे, क्योंकि सीए आपका था, आपको पता था कि पैसा लिया जा रहा है। वो इस तरीके से लिया जाना चाहिए कि कल को अगर सुशांत सिंह राजपूत से आपका रिलेशन खराब होगा, कल आज नहीं तो कल वो पैसा तो मांगेगा, तब उसको हमारे, अगर वो कोर्ट जाता है तो हमको अपने आप को कैसे बचाना है। इसलिए प्री प्लान्ड वे में आपने सब वो सबूत इकट्ठा करके रखे होंगे, कुछ उसके अकाउंट में डाल दिया होगा, उससे लिया होगा तो कैश लिया होगा। जब यही आपका है तो हर चीज हो सकता है, हर चीज पॉसिबिलिटी है। तो वो सब सबूत आपके पास है। एक मेकअप का दिखाने के लिए आपके पास है सबूत कि मैं वो वापस कर दी थी पैसा। इटली जाने वाले थे, मैं जाने वाली थी, सुशांत ने जिद कर दिया, ये मेरे पास सबूत है, सबूत दिखाऊंगी, सबूत दिखाऊंगी। आप एकदम चढ़कर बोल रही हैं शान से। लेकिन वो ड्रग एडिक्ट आपने उसे बताया, बेचारा एक जो इंसान है नहीं दुनिया में, उसके कैरेक्टर पर आप उंगली उठा रही हैं, उसको आप ड्रग एडिक्ट बता रही हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है। उसकी बहन के ऊपर आप बता रही हैं कि उसने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इतना बड़ा इल्जाम, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हैं, उसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है। क्योंकि ये सब आपने प्लानिंग में आपके नहीं था, आपको पता ही नहीं था मैटर इतना बड़ा हो जाएगा और ये सब इश्यूज का भी आपको सफाई देना होगा, तो आपने तैयारी करके नहीं रखी थी। उसके लिए आप बोलती हैं कि वो कोर्ट में कुछ भी होता है। व्हाट्सएप मैसेज में आ गया था कि आप एमडी ले रही हैं, तो आप वो बोलती हैं कि मैं उसके बारे में मैं कोर्ट में बोलूंगी, बाद में देख लूंगी इन्वेस्टिगेशन में। अरे तो पूरा मैटर बाद में ही देख लीजिए ना। ये सहूलियत भरा इंटरव्यू लेने वाला भी वही,
आपको सहूलियत से क्वेश्चन कर रहा है कहीं भी। अब एज एन ऑडियंस हम लोगों को जब हमारे मन में जब इतना सवाल उठ रहा है तो उनके मन में नहीं उठा। वन साइडेड इंटरव्यू हो गया। आपको क्लियर कैसे करना है पूरा प्री प्लान्ड वे में क्वेश्चन लिखा गया। आप पूरा तैयार होकर प्रोफेशनल वे में बैठी, कितना रोना है, कितने इमोशंस के पुट डालने हैं उसमें, किस किस बातों पर रोना है, किस किस बातों में स्ट्रांग होना है, कहाँ लोगों का सपोर्ट मांगना है, पूरा एकदम एज एन एक्टर आप बिल्कुल रेडी होकर बैठी और एक अच्छा एक इंटरव्यू हो गया। बाद में आप लोग हाथ मिलाए और आपका काम हो गया। लेकिन इतना आसान नहीं है। हर कोई यहाँ पर दिमाग वाला बैठा है। आप लोगों को बेवकूफ समझेंगी तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। और मीडिया जो साथ दे रही है वो अपनी क्रेडिबिलिटी, जो भी आपका साथ देगा, जो भी ऐसे लोगों का साथ देगा, एक ड्रग एडिक्ट का साथ देगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खोएगी। इसलिए ऐसे लोगों को एक्सपोज होना भी जरूरी है। मेरे साथ भी ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुंबई पुलिस इतनी स्मार्ट है कि एक लड़की ने लेटर लिखा, मुझे टेररिस्ट बता दिया, रेपिस्ट बता दिया, जो भी उसके जहन में आ सकता था फंसाने के लिए, मुझसे शादी करने के लिए उसने एक ट्रैप एक बिछाया था, तो उसने हर चीज लिख दिया। वो लेटर मुंबई पुलिस के पास गया, मैं बैठा, वो भी हंस रही थी और मैं भी हंस रहा था कि देखिए सर ये मैटर हो गया है। तो पुलिस की नज़र से कुछ भी छुपा नहीं है, 5 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब और मेरे ऐसे, मैं इतने साल से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे मुंबई पुलिस पर गर्व है। हर जगह बहुत ही, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पुलिस फोर्स इन द वर्ल्ड। बट यहाँ पर कहाँ चूक हो गई है, मैं उनके ऊपर तो उंगली उठा नहीं सकता, लेकिन कुछ चूक हुई है और सच्चाई आ जाएगी लोगों के सामने। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे अंत में तो आपको फंसना ही था। आप बता रही हैं कि वो सर्वेंट्स आपके रखे हुए नहीं है, वो असिस्टेंट्स आपके रखे हुए नहीं है, जबकि पुराने असिस्टेंट बोल रहे हैं कि हमको निकाल दिया गया, ये सब उनके हैं। तो आप जितना गोल घुमाना चाहती हैं आप अपने हिसाब से घुमा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी चैनल्स हैं जो खुलासा कर रहे हैं ऐसे इनकी गलतियों का निकाल कर वो उल्टा हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो फॉर और अगेंस्ट दोनों पहलुओं को सामने रखते हैं। कुछ रिया के पक्ष में भी बोलने वाले होते हैं और कुछ विपक्ष में होते हैं, दोनों पहलुओं को, ताकि लोगों को भी सोचने का एक सच्चा पिक्चर मिले। बट इस इंटरव्यू में तो वन साइडेड था, सिर्फ रिया रिया रिया। 2 घंटे का इंटरव्यू सिर्फ आप अपनी सफाई देते चले जाइए, जहां नहीं दे पाए वहां कोर्ट देखेगा। अरे तो जब कोर्ट को ही देखना है तो आप बाद में आ जाओ ना, एक साथ ही बाद में देख लेना पूरा का पूरा। और ये जो आप कोर्ट की बात कर रही हैं, तो आपको कौन रोका है? आप बंद कैमरे में हैं अपने परिवार के साथ में, आपको कोई पीट रहा है, मार रहा है, जो आज आपको ये सफाई देने की, आज आपको सबके सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। आप तो जब सुशांत को डिप्रेशन होता था तो आप इतनी वल्नरेबल थी कि आपको पैंग्स आते थे, एंजाइटी पैंग्स, और आपको घर छोड़कर जाना पड़ा, इतना हालत खराब हो गई, आपको कहीं आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ा। बट अभी आपके घर में 3 और डिप्रेस्ड लोग हैं। सोचिए, आपको तो 3 टाइम्स एंजाइटी पैंग्स आना चाहिए, लेकिन आप तो इतने स्ट्रांग दिख रहे थे कि मैं लड़ूंगी, मैं स्ट्रांग हूं। तो आपके शक्ल से तो ऐसा दिखा नहीं। जो भी आपका इंटरव्यू हुआ एकदम प्रोफेशनल, यहाँ पर रोने का डालना है भैया, थोड़ा सा इमोशंस यहाँ पर मैं बढ़ा देती हूँ, फिर बैलेंस में रखती हूँ, ज्यादा भी करूंगी तो ओवर ना हो जाए, एकदम बैलेंस जो मैं अपने एक्ट्रेस की तरह आपने दे दिया। तो ये जो इंटरव्यू हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है और लोगों को सच्चाई का पता चलना चाहिए और पता चल जाएगा। आप बार बार बोल रहे हैं ये एजेंसी आ गई, वो एजेंसी आ गई। लोग बेवकूफ है, सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है जो सब एजेंसी को आपके पीछे छोड़ दिया है, और इन एजेंसीज को कोई भी काम नहीं है। बहुत बड़ा राज है जो निकल रहा है, जिससे आप डर रही हैं, तो आप एक गिल्टी कार्ड खेल रही हैं मैडम। एनीवेज, मेरा मकसद यह है कि एक जितने भी आउटसाइडर्स हैं, नेपोटिज्म तो भूल जाइए, उल्टा आपको काम नहीं मिलता है वो तो भूल जाइए, उल्टा आपको फंसाने का जो चाल चला जाता उनसे बचना होगा। जो भी नए कलाकार आएंगे, मैं चाहता हूं कि उन सब तक ये मैसेज पहुंचे कि इंडस्ट्री बहुत ही क्रूएल है और ये हनी ट्रैप वगैरह में फंसना नहीं है और बहुत स्ट्रांग होकर यहाँ आना पड़ता है। थैंक यू सो मच।